ठीक है, तो 8th क्लास का आज पहला दिन है हिस्ट्री में, है ना। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे 1-2 यहाँ पे लेक्चर्स डेमो दिए थे, हिस्ट्री में भी, जियो में भी एंड सिविक्स में भी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे काम हिस्ट्री का, हम पहला चैप्टर उठाएंगे। जब तक आपको ये सिलेबस भी आएगा, विंटर असाइनमेंट क्या क्या करना होगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या जाएंगे, हम जो है ऑर्डर में जाएंगे, पहला चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का है वो है हाउ, व्हेन एंड वायर। हाउ, व्हेन एंड वायर, समझ लेना बात को। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑलवेज आस्क्स क्वेश्चंस, है ना। जब हिस्ट्री से हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब जाके हम हिस्ट्री जान पाएंगे, समझ लेना। सर कोई इंसिडेंट हुआ, हाउ, कैसे हुआ, ठीक है ना। इस कैसे का आंसर पता क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है ना। दूसरा जैसे यहां पे क्वेश्चन है व्हेन, व्हेन मीन्स कब, और इस वाले वर्ड से इस वाले चैप्टर में जो है बहुत ज्यादा लिंकेज है। दैट मीन्स दिस चैप्टर इज मोस्टली लिंक्ड टू दिस वर्ड व्हेन, कहां, ठीक है, सॉरी व्हेन, कब, ठीक है ना। यहां पे आपको इस वाले पॉइंट से समझना है, सर ये मुझे डेट के बारे में पूछ रहा है, किस डेट पे हुआ है, सम एंड बाद में वायर, और सर कहां पे हुआ, हाउ, कैसे, कहां और कब, नहीं, कैसे, कब एंड कहां, ठीक है ना। ये है चैप्टर का नाम, और ये 7th में भी ऐसे ही स्टार्ट है और 8th में भी ऐसे ही स्टार्ट है। देखेंगे कि इस चैप्टर में जो ये हाउ, व्हेन एंड वायर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को है, ठीक है, हमें क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे। इंट्रो में आप समझ लेना बात को। इफ वी गो विद द हेडिंग ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पहले आप पहले यहां पे टॉपिक्स को लिखो, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, ऐसे लिखेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो आप क्या लिखोगे, टॉपिक्स का नाम लिखोगे। सर टॉपिक्स में हम इस चैप्टर को किस किस टॉपिक में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे। सबसे पहले डेट्स टू इवेंट्स, डेट्स टू इवेंट्स, इसमें शिफ्ट। दूसरा सर इसमें क्या पढ़ना होगा, जैसे सर सबसे पहले हम हिस्ट्री को इवेंट्स से जानते थे, इवेंट्स जो भी होते थे। जैसे इवेंट क्या था, सर बादशाह ने शादी की, किंग ने शादी की, इट वाज इवेंट, ठीक है ना। या मुस्लिम रूलर था या हिंदू रूलर था, हम ऐसे इवेंट से हिस्ट्री को जान पाते थे। लेकिन सर फिर इसमें शिफ्ट आया, फिर शिफ्ट क्या हुआ सर, फिर एग्जैक्ट हम डेट्स ही पढ़ने लगे, इसमें आया समझ, फिर हम एग्जैक्ट डेट्स ही पढ़ने लगे। ये हुआ पहला टॉपिक जो कि हमें इसमें पढ़ना होगा। दूसरे टॉपिक में हमें पढ़ना है विच डेट्स टू बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट, या हमें देखने हैं विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, डेट्स आर, सर कौन से डेट्स वो हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, कौन से डेट्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, ये हमें पढ़ना है। तीसरा मेथड ऑफ पीरियोडाइजेशन, सर ये जो हिस्ट्री को पीरियोडाइजेशन की गई है, जैसे पीरियोडाइजेशन में समझाऊंगा, जैसे कि हमने पढ़ा है सर हिस्ट्री को हमने पीरियोडाइज किया है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, है ना, पीरियड्स में किया। एंशिएंट में पुराने ज़माने के लोग, जो मेडिवल वाला न ज़्यादा मॉडर्न न ज़्यादा जो है एंशिएंट, इसके बीच वाला
और इसी तरीके से मॉडर्न जो आज का चल रहा है या जो इंडियन ब्रिटिश हिस्ट्री मानी जाते हैं, इन सब चीज़ों को जो है आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है सर, इसमें हमने देखना है कि मेथड्स ऑफ पीरियडाइजेशन। सर जो डेट्स की जो ये बोलेंगे जो हमने पीरियड्स की जो पीरियडाइजेशन की है ना, उसके मेथड्स कौन कौन से थे और किसने किया है। तो क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ पीरियडाइजेशन। सर पर्टिकुलरली हमें किसका पढ़ना है, इसमें एक बंदा था, ठीक है, जो ना ब्रिटेन का रहने वाला था, उसका नाम था जेम्स मिल। उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेम्स मिल था, उसकी पीरियडाइजेशन हमें इसमें पढ़नी है। क्लियर। एक और हमें पढ़ना है कॉलोनियल। सर इसमें कॉलोनियल क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल को हमें समझना है। दूसरा पॉइंट आपको हमें इसमें पढ़ना है सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। सर जो हमारे पास हिस्ट्री आती है ना, हम कहाँ से इस हिस्ट्री को हासिल करते हैं, हमें कहाँ से पता चलता है कि ऐसा ऐसा इवेंट पास्ट में हुआ है, सोर्स क्या है और ओरिजिन क्या है इसका, ठीक है। तो क्या पढ़ना है इसमें, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और साथ में हमें इसमें देखना है सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कि इसके एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। इस सोर्स के रिलेटेड सर कुछ इश्यूज भी है, क्या है ये आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, इश्यूज रिलेटेड टू इट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक कि डेट्स इवेंट्स में कैसे जो है इसमें शिफ्ट हुआ। तो पहला टॉपिक जो है इसका वो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, ठीक है। सर डेट्स कितना हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला टॉपिक आप लिखोगे हाउ इंपॉर्टेंट डेट्स आर, हाउ इंपॉर्टेंट डेट्स टॉपिक। सर डेट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या पूरी हिस्ट्री के लिए डेट्स क्या माने रखती हैं, है ना। तो इनका जो है डेट्स का क्या वैल्यू है हिस्ट्री में, हम ऐसे भी बोल सकते हैं सर डेट्स का वैल्यू क्या है हिस्ट्री में, है ना। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद द डेट्स। एक ऐसा टाइम था जब ये सिनोनिमस था। सिनोनिमस मीन्स कि हम डेट्स बोले या हिस्ट्री बोले, ये माना जाता था एक ही चीज। पा रहे हैं समझ। वर्ड्स का ये नहीं होता है, साइनोनिम नहीं होता है। साइनोनिम का चुना कि सेम वर्ड, ठीक है ना, सेम वर्ड। साइनोनिम नहीं होता, इंग्लिश में नहीं पढ़ा साइनोनिम, ग्रामर में साइनोनिम जो सेम वर्ड। तो पहले जमाने में जब हम डेट्स की बात करते थे ना, डेट्स वर साइनोनिम विद द वर्ड हिस्ट्री। दैट मीन्स हम पहले जमाने में हिस्ट्री बोले या डेट्स बोले, दोनों का मतलब सेम होता था। पहला पॉइंट क्या लिखोगे सर, डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। डेट्स इतने इंपॉर्टेंट है सर, हिस्ट्री हो या डेट, मीनिंग तो सेम था पहले जमाने से ही, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लिखो पॉइंट पहला कि अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। अ टाइम व्हेन history was synonymous with dates। ये भी को एक टाइम था, इसको डेट्स के साथ ही साइनोनिम। अच्छा सर अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री है क्या, आपसे मैं बोलूंगा हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री ये है कि जैसे कि हमारा पास्ट गुजरा हुआ होता है उसमें हिस्ट्री। वेरी गुड, हिस्ट्री है जो हमारा गुजरा हो। तो मैं दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकता हूं ना सर, इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज द कंपैरिजन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। इज इट। आपने जैसे बोला सर हमारे पास्ट में क्या गुजरा है, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो ना, आप अभी फ्यूचर में खड़े हो एंड यू हैव टू कंपेयर द योर पास्ट विद दिस प्रेजेंट। सो हिस्ट्री को हम लिखेंगे सर, इसमें क्या होता है
हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, किसके दरमियान, बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। हिस्ट्री है क्या, इसको इस कलर में लिखेंगे, हिस्ट्री, हाँ, कंपैरिजन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। आया समझ? हिस्ट्री को हमने फिलहाल समझा और हमने देखा कि डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमने डेट्स का ये देखा, सर डेट्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जो साइनोनिम्स, जो ये डेट है ना, ये पहले हिस्ट्री वर्ड के साथ साइनोनिम बना जाता था कि मान लो सेम मीनिंग के दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला सर हिस्ट्री है क्या, सर हिस्ट्री को हम ये बोल सकते हैं कि ये एक किस्म का हम बोलेंगे कि कंपैरिजन है। सर कंपैरिजन किस किस के बीच में, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, ठीक है ना, या हम बोलेंगे बिफोर एंड आफ्टर के बीच में, प्रेजेंट पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है ना, इसमें कंपैरिजन। एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री। अच्छा सर हिस्ट्री अब किस किस की होती है, हिस्ट्री किस किस की होती है, किस किस की होती है हिस्ट्री? सर हर एक चीज की होती है। आपकी हिस्ट्री है, मेरी हिस्ट्री है, इस बेंच की हिस्ट्री होगी, इस गैस, ये जो यहाँ पे हमने ये लाया गैस स्टोव जो है, इसकी हिस्ट्री है, ठीक है ना, जो ये बोर्ड है इसकी हिस्ट्री। सो एवरीथिंग हैज इट इज ओन हिस्ट्री। हर किसी चीज को अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट लिखोगे, सर क्या लिखोगे, एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री। एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री। लेकिन अब हम किस रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आपके बुक के रिलेटेड, तो हम इस गैस वैस का वहां पे नहीं लिख सकते। सर हिस्ट्री किसकी, सर टी जो है ना, जो आज चाय पी रहे उसकी हिस्ट्री है? टी की हिस्ट्री है, हाँ टी की भी हिस्ट्री, कब आया, कहाँ से आया, पहले कैसे आया, फिर इस पे काम कैसे शुरू हुआ, फिर ऐसे पॉपुलर कैसे हुआ, एवरीथिंग हैज हिस्ट्री। सर हिस्ट्री है किसकी, रेलवे की, जो आज यहाँ से रेलवे ट्रेन आ रही है ना, आज देखो कश्मीर तक भी पहुंच गई है ना, तो इसमें भी इस रेलवे की जो है एक हिस्ट्री है। सर हिस्ट्री है किसकी, सर हिस्ट्री है पेपर की, जिस पे अभी आप लिख रहे हो। सर हिस्ट्री है इस पेन की, जिससे हम अभी लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो भी चीजें दुनिया में है ना, हर एक चीज की अपनी एक अलग सी हिस्ट्री है। इज इट क्लियर नाउ? कोई कंफ्यूजन मत इन 3 पॉइंट्स में, फिलहाल मैंने 3 ही पॉइंट्स बोले, ठीक है। सर अगर आप बोल रहे हो, मैं खुद से खुद क्वेश्चन करा, सर अगर आप बोल रहे हो कि एवरीथिंग हैज इट इज ओन हिस्ट्री, ठीक है ना, तो इसका मतलब उनका कुछ टाइम पीरियड तो रहा होगा ना। सो टाइम की बात आई, टाइम इज रिलेटेड विद डेट्स, समझो बात को, कनेक्ट करो। सर मैंने बोला हिस्ट्री क्या है, सर हिस्ट्री है कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। सर हिस्ट्री किसकी होती है, सर हर एक चीज की होती है। अगर आप बोल रहे हो एवरीथिंग हैज इट इज ओन हिस्ट्री, दैट मीन्स एवरीथिंग हैज इट इज ओन पीरियडाइजेशन नाउ। सर टाइम होगा ना, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ से फॉर एग्जांपल, सर ये जो स्टाइलिश है यहाँ पे, ये जो बना है, ये जो स्टाइलिश है, ये कब बना होगा, ये बना होगा 2004 में, से फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स इसका कोई टाइम है जब इसकी ये हिस्ट्री है, जब इसको क्रिएट किया गया। वैसे ट्रेन कब आई, टी कब आया, ब्रिटिशर्स यहाँ पे कब आए, निकले कब, तो एक टाइम पीरियड है। तो अब क्या लिखोगे आप, देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। इसका मतलब देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। सर फिर क्या होता है, हर एक चीज में टाइम पीरियड होता है। अच्छे से समझ आता है? अच्छा, लेकिन जैसे हमने इन छोटे मोटी चीजों के लिए बोला कि इसकी हिस्ट्री है, एग्जाम्पल ले लो, टेक द एग्जाम्पल ऑफ टी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक
प्रिसाइज या फिक्स्ड डेट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, समझ लेना बात को। क्या सर प्रिसाइज डेट नहीं होता है? प्रिसाइज डेट नहीं होता। प्रिसाइज डेट मतलब चाहे कहीं बनित किया जैसे 20 तारीख से लोगों ने चाय पीनी शुरू की, ऐसा नहीं है ना। ऐसा प्रिसाइज एग्जैक्ट डेट हम नहीं देख सकते। ठीक है ना। सर रेल कब से आई? सर 19 तारीख से रेल आ गई दुनिया में। प्रिसाइज डेट हम नहीं देख, हम पीरियड देख सकते। और समझ, जैसे मैंने अभी बोला, हम बोल सकते कि किस डेट से लोगों ने चाय पीनी शुरू की, नहीं बोल सकते। हाँ, धीरे धीरे आई होगी, किसी टाइम पीरियड में आई होगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट देना इम्पॉसिबल है। तो हम जैसे मैंने यहां पे लिखा देन एवरीथिंग मस्ट हैव टाइम पीरियड, इसमें आप लिखोगे बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। सर इनकरेक्ट क्यों है? अगर हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री हर एक चीज की है तो टाइम पीरियड तो होगा ना। यस, टाइम पीरियड होगा। इनकरेक्ट है क्या फिर? सर इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स। इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स। ये आया समझ? सर प्रिसाइज डेट हम फिक्स नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों को कर सकते। से फॉर एग्जांपल सर मोबाइल फोन सबसे पहले कब आए, तो डेट देख सकते हैं, इसमें तो डेट दे सकते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें हम प्रिसाइज डेट्स फिक्स नहीं दे सकते, तो उनका टाइम पीरियड एग्जैक्ट हम नहीं पता कर सकते। आया समझ? तो डेट्स की बात हो रही। इसके बाद देयर कैन बी नो क्लियर डेटा फॉर द प्रोसेस, तो लिखेंगे देयर कैन बी नो क्लियर डेटा फॉर द प्रोसेस। सर क्लियर डेटा प्रोसेस के लिए नहीं होता है। सर एग्जांपल ले लो, आप पहले ये लिखो फिर मैं एग्जांपल इसमें ऐड करता हूं। आप लिखो ये, मैं इसको ऐड करूं, इसको मैं सेंड भी करता हूं फिर घर में, सो यू कैन चेक इट ओवर। हो गया? ठीक है। तो देखो सर किस तरीके से हम फिक्स नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल ले लो, इन इंडिया में सर क्या होता है, लोगों ने चाय एक जो है एक दिन में थोड़ी स्टार्ट की है किसी पर्टिकुलर डे पे। तो हम पीपल इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, डिड नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग के बदले में हम टेकिंग लिख सकते हैं। ठीक है, टेकिंग टी फ्रॉम वन फाइन डे, दैट मीन्स एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट हमारे पास नहीं है। सर कब पी है लोगों ने, पी ली होगी धीरे धीरे करके, लेकिन हमें थोड़ी इसका एग्जैक्ट डेटा पता है। देन व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? इसको समझ लेना। सर अगरचे आपने बोला अभी कि एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट्स हम कुछ चीजों के लिए नहीं देते, तो हम हिस्ट्री को एसोसिएट क्यों कर रहे हैं कुछ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स 2019, 20, 21, 23 और हिस्ट्री को डेट्स के साथ हम जोड़ते हैं कि नहीं? जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो डेट्स हमारे जहन में पहले आते हैं। सर गांधी जी जो कब इस दुनिया से चला गया, तो उसका गांधी जी ने जन्म कब लिया, 2 अक्टूबर। ठीक है ना। तो डेट्स से हमें जो है हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है ना। तो हम एसोसिएट क्यों करते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन आप लिखोगे फिर इसका आंसर हम देंगे। Why do we associate history with a string of dates now? Then why do we associate history
विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। सर इसको हम इसके साथ एसोसिएट क्यों करते हैं? आप लिखो ये, फिर मैं इसका अब हम सर लिखेंगे रीजन। क्या लिखेंगे? रीजन। क्योंकि हिस्ट्री को क्यों हम डेट्स के साथ जोड़ रहे हैं, इसका रीजन अभी आप लिखोगे। अगर पहले ज़माने की बात करेंगे, ये जो हिस्ट्री था ना, इट वाज एन अकाउंट। हिस्ट्री वाज एन अकाउंट। ठीक है ठीक है, बैठो, ये लाइव करना। चलो earlier history was an अकाउंट। पहले जमाने में क्या होता था? हिस्ट्री एक अकाउंट हुआ करता था। सर अकाउंट से समझेंगे, दिस इज वन स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। ये जो अकाउंट था ना, ये एक ऐसा एक स्टाइल था जिससे हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे। एक स्टाइल था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का। कैसा स्टाइल, इसको समझेंगे। सर ये ऐसे इस तरीके से क्या होता था? ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। सर हिस्ट्री को हम एसोसिएट किससे करते थे? सर बैटल से एंड बिग इवेंट्स। जो भी जंग होता था, वी आर एसोसिएटिंग द हिस्ट्री विद दिस अकाउंट। सर अकाउंट कौन सा था? सर अकाउंट था यही, जब कोई बैटल हुआ करता था, जंग वार हुआ करता था, तो हम समझते थे उस वार कब हुआ, और हिस्ट्री हम इसके साथ एसोसिएट करके समझते थे। और सर बड़ा कोई इवेंट, सर किस तरीके के इवेंट? से फॉर एग्जांपल व्हेन द किंग वाज क्राउन, कब ये बादशाह बना था, ठीक है ना, या उस किंग ने जो है शादी कब की थी, मरा कब। तो ये इवेंट्स जो है हिस्ट्री के साथ हम एसोसिएट करते थे। से फॉर एग्जांपल व्हेन द किंग वाज क्राउन, या उसकी मैरिड कब हुआ, या वो मरा कब। हम इस अकाउंट के साथ ही हिस्ट्री को समझते थे। तो कोई डेट्स का यहाँ पे लिंकेज या कनेक्शन नहीं हुआ करता था। वी जस्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री विद दिस अकाउंट। किस अकाउंट से? सर विद द बैटल्स एंड विद द बिग इवेंट्स विच वर रिलेटेड टू द किंग। ठीक है ना सर, कौन कौन से इसमें? से फॉर एग्जांपल व्हेन द किंग वाज क्राउन, when he battled to the other territory, or we can say when he married, when he died। तो हम हिस्ट्री को इस तरीके से हम समझते थे। ठीक है, एक और स्टाइल हुआ करता था, रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज आल्सो देयर, विच इज नॉट डेट सेंट्रिक, इवेंट बेस्ड। ठीक है, तो ये इसमें ये वाला था ना, ये वाला हम पढ़ रहे हैं। कौन से? सर ये जो अकाउंट वाला जो था, बैटल्स एंड बिग इवेंट्स था ना सर, ये हमेशा क्या होता था? ये हमेशा डेट सेंट्रिक होता था। समझ लेना बात को। सर ये डेट सेंट्रिक होता था, यहां पे डेट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, एंड डेट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग द हिस्ट्री। ये जो पहला वाला अकाउंट वाला, एक मैंने बोला, एक हिस्ट्री को जानने के लिए हम क्या करते थे? हम अकाउंट के थ्रू ही इसको रिकॉर्ड करते थे। अकाउंट को लिखना, ठीक है ना, हम इसके थ्रू क्या करते थे? इसको रिकॉर्ड करते थे। क्लियर? सो इससे क्या होता था? सर इस केस में वी नीड डेट्स। सो डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस जो है टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। सो दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज, इट वॉज ऑल्सो नोन एज डेट सेंट्रिक रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। तो यहाँ पे डेट्स की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। क्लियर? तो इस वाले केस में डेट्स की हमें बहुत ज्यादा नीड पड़ती थी। नाउ मूव टू केस नंबर सेकंड, विच इज, इसको मैं ऐड करूं, मूव टू केस नंबर सेकंड। वो क्या था?
Another style of recording the history is also there, which is not date centric. दूसरा जो था second, not date centric. सर ये डेट सेंट्रिक नहीं था. In this case we did not need dates to recognize the history. Then what we need? Sir, we need events. We need some events to recognize the history. पहले केस में क्या था? पहले केस में था बैटल्स होंगे. सर बैटल्स का डेट होता है, वो प्रिसाइज डेट हमें पता चलेगा. बंदा मरा कब, उसका भी डेट पता चलेगा. से फॉर एग्जाम्पल गांधी जी 30 जैन 1948, इस तरीके से एक पर्टिकुलर बंदे का मरा कब, उसका डेट तो पता चलेगा. एक पर्टिकुलर बंदे ने शादी कब की, उसका डेट पता चलेगा, जो हमने लिखा अकाउंट में भी. सर किंग ने हुकूमत कब संभाली, उसका डेट भी पता चलेगा. लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं वो डेट सेंटर और कुछ ऐसे हमारे पास जो रिकॉर्डिंग करने के तरीके, हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के ऐसे तरीके होते जहां पे हम डेट्स का पता नहीं चलाते हैं. सर देन हाउ कैन क्लास गोवा, तो हमें किस तरीके से फिर जो हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा? सर हमें इवेंट्स से हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. इसको मैं कंप्लीट करूंगा फिर आप ये. तो जैसे हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड ईट. ठीक है. से फॉर एग्जांपल इसमें ये हिस्ट्री में हम अब ये पता करते हैं जो लोग हैं, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. सर लोग अपना रोजगार किस तरीके से कमाते हैं, तिम कितने पोंसे कमावन पच्चे पन्नी जिंदगी करा बसर. ये तो डेट के साथ कनेक्टेड है ही नहीं है. से फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, वो जो से फॉर एग्जाम्पल खेती बाड़ी कर रहे थे, डेट तो इसके साथ रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पे मैंने बोला पहले ही जो ये ना स्टार्टिंग में, सर हम 3 तरीके से हिस्ट्री को जान सकते हैं, 3 क्वेश्चन करके. क्या क्या? हाँ क्या क्या? 3 क्वेश्चन करके, जो कि नाम भी है हाउ, व्हेन एंड वायर. तो यहाँ पे हमें क्या है, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, इससे भी हिस्ट्री को जान सकते हैं. बट यहाँ पे हमें वी डोंट नीड टू रिकॉग्नाइज द हिस्ट्री विद द डेट्स. इज इट क्लियर ना? सर दूसरा अगर हम देखेंगे कि लोग जो है व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट दे एट, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट दे एट. सर वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, दैट मीन्स अगर वो काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में काम करते होंगे, प्रोड्यूस क्या करते हैं और खाते क्या है, किस तरीके का कल्चर है खाने का. तो यहां पे हमें ये है, ये डेट सेंट्रिक नहीं है. ये कौन सा सेंट्रिक है, इसको बोलेंगे सर ये इवेंट सेंट्रिक है. क्या है? इवेंट सेंट्रिक. तो यहां पे हमें इवेंट से क्या होगा, हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. जो इससे पहले हमने एक और देखा था, वहां पे हमें किसको देख के पता चलता, डेट्स को देख के. जैसे वहां पे वी हैव टू नो अबाउट द डेट ऑफ द मैरिज ऑफ द किंग. सो वहां पे तो पूरा डेट पता चलेगा. हमें किसी जंग के बारे में पता करना होगा, उसका भी पर्टिकुलर डेट होता है. लेकिन लोग खाते क्या है, इसका कोई डेट नहीं है. इसको हम बोलेंगे ये एक इवेंट है. आया समझ? तो ये आज यहां तक, इंशाल्लाह कल इसको हम नेक्स्ट जो है टॉपिक्स पे